हाय फ्रेंड्स, आइए प्रैक्टिकल जियोग्राफी से कुछ एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, देहरादून, कलकत्ता, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कलकत्ता में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फुल फॉर्म ऑफ SPSS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेमी पैकेज फॉर द सोशल साइंस, नो। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, यस। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द ऑर्गेनाइटर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस? क्लार्क एंड एवंस, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, फ्रांसिस गाल्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस गाल्टन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, हाँ। द टर्म ऑफ रिग्रेशन was first applied to statistics by the polymath Francis Galton. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65। द क्लाइमोग्राफ was introduced in cartography by एज रॉबिन्सन, क्रिप्ट टेलर, एफ गाल्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिप्ट टेलर। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 66 क्वेश्चन। द नियरेस्ट न्यूअर एनालिसिस NNA मेथड was developed by G.H. Smith, एज रॉबिन्सन, क्लार्क एंड एवंस, कार्ल पियर्सन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यार विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लार्क एंड एवंस। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट में जो है आपका नियरेस्ट न्यूअर इंडेक्स, यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है RN = 2D √n/a दैट्स मीन साइज ऑफ एरिया कंसर्न, और D दैट्स मीन आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन विलेजेस, और N दैट्स मीन नंबर ऑफ विलेजेस। RN का जो रेंज है ये 0 to 2.15 तक है। 0 दैट्स मीन क्लस्टर सेटलमेंट पैटर्न एरिया, और 1 to 1 दैट्स मीन रैंडम सेटलमेंट पैटर्न, और 2.15 अप टू 2.15 ये परफेक्टली यूनिफॉर्म सेटलमेंट पैटर्न, दैट्स मीन रेगुलरली यूनिफॉर्म सेटलमेंट पैटर्न। इसका एक डायग्राम है, इसको देखिए, अच्छा से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। RN 0 क्लस्टर सेटलमेंट पैटर्न एरिया, ये विलेज में दिखाई देती है। विलेज में जो बहुत क्लोज्ड में जो हाउसेस पैटर्न है, सेटलमेंट पैटर्न है, ये क्लस्टर कहा जाता है। और 1.00 जो रेंज है ये आपका रैंडम थोड़ा दूर में होगा, ये क्लोज ना होकर थोड़ा दूर में होगा। और जो रेंज जो है 2.15 परफेक्टली यूनिफॉर्म, दैट्स मीन परफेक्टली यूनिफॉर्म, दैट मीन आपका रेगुलरली, या ये इक्वल सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस डिस्टेंस पे होगा। ये आपका यह कहा जाता है परफेक्टली यूनिफॉर्म। सीक्वेंस डिस्टेंस में होगा, थोड़ा दूर में होगा लेकिन सीक्वेंस डिस्टेंस में होगा। ओके, सेम रो में है। इस टाइप का सेटलमेंट पैटर्न को
रेगुलरली सेटलमेंट पैटर्न या परफेक्टली यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, the contours of equal spacing represents undulating slope, convex slope, concave slope, uniform slope। द कंटूर्स ऑफ इक्वल स्पेसिंग रिप्रेजेंट्स करता है यूनिफॉर्म स्लोप का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम, थीमेटिक मैप। यहाँ पे देखिए 1 2 3 थीमेटिक मैप, ये आपका होगा, इसका देखिए मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following terms is used to measure the extreme peak in normal distribution? ये लेप्टोक्यूटिक होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डायग्राम एक देख लीजिए। लेप्टोक्यूटिक किसको कहा जाता है? मेसोक्यूटिक और प्लेटिक्यूटिक। लेप्टोक्यूटिक जो सेंट्रल पीक है उसको कहा जाता है। मेसोक्यूटिक जो बीच में है इसको कहा जाता है मेसोक्यूटिक, और प्लेटिक्यूटिक जो माइनस में नेगेटिव में आ रहा है इसको कहा जाता है प्लेटिक्यूटिक, सबसे नीचे जो है। ओके, कार्टोसिस, जनरल फॉर्म्स ऑफ कार्टोसिस, कार्टोसिस का फॉर्म है ये। नेक्स्ट देखिए स्केल दिया हुआ है, ये RF स्केल है। 1:2 लाख 50,000, 1:50 लाख, 1:25,000, 1:4,000। RF जितना छोटा होगा मैप उतना ही अपोजिट होगा, यानी बड़ा होगा। 1:4,000 दैट्स मीन ये कैडस्ट्रल मैप होगा, और स्मॉल जो होगा ये सबसे बड़ा RF का जो है 1:2 कितना था लाख में जो था 50 लाख वो होगा। देखिए इसको मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ भी मैच है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस नियरेस्ट न्यूयर एनालिसिस कोरिलेशन एजेन वैल्यू प्रिंसिपल कंपोनेंट स्कैटर डायग्राम सेटलमेंट पैटर्न जो अभी बताए हैं ANNA न्यूयर सेटलमेंट पैटर्न जो है इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। सेंटोग्राफिक मेजर्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Morphometric explanations is suitable for the study of forest resource, slope analysis, land use pattern। Morphometric slope analysis होगा इसका राइट आंसर। ओके, chi-square statistics method is mostly used for variability, no regression, no interrelation, no significance of a frequency distribution। frequency distribution में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग प्रिपेयर्ड लॉरेंज कर्व फॉर शोइंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? पिथागोरस, टेलर, ओ लॉरेंज। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनल रिलेशंस इज डिपिक्टेड बाय एन एर्गोग्राफ? एर्गोग्राफ का यूज क्या होता है? एर्गोग्राफ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नो, टेम्परेचर एंड रिलेट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हिदारग्राफ में यूज होता है, और नहीं क्लाइमोग्राफ में यूज होता है। रन क्रॉप प्रोडक्शन एंड रेनफॉल ये भी नहीं है। क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन्स ऑफ क्रॉप्स ये ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एर्गोग्राफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेटलमेंट्स
रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सा है 0.49 नहीं रैंडम। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है 1.0000 ये रैंडम का अंडर में आ रहा है। 2.15 जो है ये यूनिफॉर्म पैटर्न में आ रहा है, यूनिफॉर्म यानी रेगुलर पैटर्न में आएगा। ओके, यानी दैट्स मीन बी here will be right answer option B. According to nearest New Year index, what would be the maximum value for the perfect uniform settlement distribution? देखिए पहले जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन था। परफेक्ट यूनिफॉर्म सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 0.00 नहीं 0.00 तक का कडास्ट्रल सेटलमेंट पैटर्न है। 2.15 परफेक्ट यूनिफॉर्म सेटलमेंट पैटर्न है। दैट्स मीन हियर विल बी राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। ओके 2.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट करेक्टली मैच डिग्री ऑफ रिलेशनशिप प्लस 0.999 प्लस 0.50 मॉडरेट नो माइनस 0.01 वेरी लो नो माइनस 0.99 नील। ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका देखिए व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट्स कुड बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन ए कंटूर मैप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नो ट्रेन एलिवेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कंटूर मैप में जो करेक्टली शो करता है ये ट्रेन एलिवेशन ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशंस कोएफिशिएंट इज मिसमैच्ड विथ इट्स वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव इम्परफेक्ट नेगेटिव नो कोरिलेशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशंस कोएफिशिएंट्स इज मिसमैच्ड विथ इट्स वैल्यू पॉजिटिव सिग्निफिकेंट। ऑप्शन बी जो है इसका इम्परफेक्ट नेगेटिव राइट आंसर होगा। ओके ओके फ्रेंड्स थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपलोड किया जाएगा क्विकली।